ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम में 100 पाक फौज में शामिल। ISPR का बताना है कि MLRS से 100 रॉकेट पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तैयार किया। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पाक फौज के सपूतों ने एक और अजीम कामयाबी अपने नाम कर ली है। स्पेन से हासिल करदा अल्कोचन 100 नामी खतरनाक रॉकेट लॉन्चर की जदीद तरीन कापियां तैयार कर ली गई हैं और यही रॉकेट लॉन्चर भारतीय फौज की तबाही का सामान है, जिसकी मदद से पाकिस्तान ने अब तक कई बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अल्कोचन 100 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर के बारे में, जो कि पाकिस्तान ने 158 की तादाद में स्पेन से लाइसेंस के साथ खरीदे थे और बाद में खुद मुल्क की सतह पर इनकी तैयारी शुरू कर दी थी। आज की इस वीडियो में हम अल्कोचन 100 के साइज, वजन, रेंज और तरीके इस्तेमाल के साथ साथ इसकी अहमियत पर भी नजर डालेंगे और मजीद ये कि पाक फौज कैसे इस रॉकेट लॉन्चर की मदद से भारतीय बंकर्स को उड़ाती है और इंडियन आर्मी में इसके खौफ की वजह से भारतीय सिपाहियों की हालत क्या हो चुकी है। ताहम अपने मौजू की जानिब कदम बढ़ाने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर पाकिस्तान की काबिल अफवाज की बेहतरीन कारकर्दगी पर एक नजर डालते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये बात पाकिस्तान के दुश्मनों पर भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाक फौज की जंगी सलाहियतें इसे दुनिया भर की बेहतरीन अफवाज की लिस्ट में शुमार कराती हैं, जबकि पाक फौज के काबिल और ज़हीन सपूतों ने दिफाई सनत में ऐसे ऐसे कारहाय नुमायां सरंजाम दे रखे हैं कि दुनिया इसकी मोतरफ है। पाकिस्तान ने हाल ही में एक ऐसी मालूमात आलमी बिरादरी से शेयर की कि जिस पर अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और रूस हैरान रह गए। दरअसल पाकिस्तान ने अल्कोचन 100 नामी एक रॉकेट लॉन्चर को मकामी सतह पर तैयार कर लिया है। इस अल्कोचन 100 रॉकेट लॉन्चर का वजन 14 किलोग्राम है, जिसमें से 9.5 किलोग्राम लॉन्चर और मिसाइल का वेट होता है, जबकि 4.5 किलोग्राम फायर कंट्रोल सिस्टम का वेट है। अल्कोचन की रेंज 30 मीटर से 600 मीटर तक होती है। इसकी तमाम दूसरी खूबियों के साथ साथ ये खूबी भी काबिल जिक्र है कि जब इसे फायर किया जाता है तो इसका झटका न होने के बराबर है और मजीद ये कि यह सिर्फ एक आदमी के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन इंतहाई कम है, जिसकी वजह से एक सिपाही भी इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकता है और इसकी यही खूबी इसे दीगर रॉकेट लॉन्चर से मुमताज बनाती है। जबकि पाकिस्तान के ज़हीन इंजीनियर्स ने इसमें कई एक तब्दीलियां करके इसे जदीद तरीन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में बदल दिया है, जो किसी दूसरे मुल्क के पास मौजूद नहीं। यहां तक कि अमेरिका भी ऐसा रॉकेट लॉन्चर तैयार नहीं कर सका। नाज़रीन गिरामी, दिफाई माहिरीन के मुताबिक सिंगल यूज सिस्टम होने की वजह से अल्कोचन की प्राइस काफी कम है। पाकिस्तान में RPG-7 रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल माजी में टैंकों और फौजी बैरकों को तबाह करने के लिए किया गया, लेकिन 21वीं सदी के शुरू में टैंकों की फौलादी दीवार RPG को शिकस्त देने के काबिल हो गई। इन हालात को देखते हुए कई ममालिक ने अपने रॉकेट लॉन्चर्स को अपग्रेड करना शुरू कर दिया ताकि ताकत के खला को पुर किया जा सके। पाकिस्तान ने 2015 में अल्कोचन 100 नामी जदीद रॉकेट लॉन्चर एक मगरबी मुल्क यानी स्पेन के लाइसेंस पर खरीदे और फिर कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान में इस रॉकेट लॉन्चर की तैयारी शुरू कर दी गई। यह रॉकेट सिस्टम सादा अल्फाज में RPG-29 की जदीद नस्ल कहलाता है। सिर्फ 2016 में पाकिस्तान ने ऐसे 1500 रॉकेट्स और 200 से जायद अल्कोचन 100 रॉकेट लॉन्चर अपनी असलहा साज फैक्ट्री में तैयार किए और गुज़श्ता दिनों ये खबर ब्रेक हुई कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने इस रॉकेट लॉन्चर में मजीद अपग्रेडेशन भी कर ली है और अब ये भारत के लिए बड़ी तबाही का सामान बन चुका है, जबकि इसे जंग के बेहतरीन हथियारों में भी शामिल कर लिया गया है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज की बात है। दरअसल अल्कोचन 100 mm रॉकेट लॉन्चर किसी भी बंकर या टैंक को 600 मीटर के फासले से इंतहाई दुरुस्तगी के साथ तबाह कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से तैयार किया जाने वाला अल्कोचन 100 रॉकेट लॉन्चर 1000 मीटर की दूरी से टैंकों और बंकर्स के परखचे उड़ाने की सलाहियत से माला माल है। इनका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है,
मगर अक्सर औकात LOC पर करीबी इंडियन बंकर्स को तबाह करने के लिए इनका इस्तेमाल भी किया जा चुका है, जिससे भारतीय फौजियों का तया पांचा एक हो गया। प्यारे हमवतन पाकिस्तानियों, इस रॉकेट लॉन्चर की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के अलकोटन 100 के खौफ से भारतीय फौज ने अपने बॉर्डर के करीबी बंकरों में सोना भी छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने इसमें इस्तेमाल होने वाले 1430 मिसाइल भी खरीदे थे और उन्हें भी फिर मकामी तौर पर डिजाइन करके इस्तेमाल में लाया जाने लगा। यह रॉकेट लॉन्चर काफी स्मार्ट होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक फायरिंग यूनिट लगा होता है, जिसकी वजह से इस वेपन की एक्यूरेसी यानी दुरुस्तगी बहुत ज्यादा होती है। इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट का नाम विसिल है। एक सवाल यह भी है कि यह फायरिंग कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है। दरअसल इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट में एक साइट होती है, जिसकी मदद से अपग्रेडर रात और दिन में टारगेट को एक जैसा ही देख सकता है। पहले यह फीचर इसमें मौजूद नहीं था, मगर पाकिस्तानी सपूतों की अनथक मेहनत की वजह से अलकोटन 100 में रात को देखने के लिए इसमें नाइट विजन लगा दिया गया। इस नाइट विजन की रेंज 1200 मीटर है। इसके अलावा इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट में लेजर रेंज फाइंडर भी लगा होता है, जिसकी मदद से टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस लेजर रेंज फाइंडर की रेंज 500 मीटर है और इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज 1000 मीटर तक है। रेंज का अंदाजा लगाना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि इससे फायर करने वाले शख्स को यह अंदाजा हो जाता है कि दुश्मन के हथियार उसकी रेंज के अंदर मौजूद हैं या फिर उससे दूर हैं। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं इस रॉकेट लॉन्चर को ऑपरेट कैसे किया जाता है। इस वेपन को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले विसिल फायरिंग कंट्रोल यूनिट को रॉकेट लॉन्चर के ऊपर लगाया जाता है। इसके बाद ऑपरेटर इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट को ऑन ऑफ ट्रिगर की मदद से ऑन करता है। इसके बाद साइट यूनिट की मदद से टारगेट की मौजूदगी को परखा और उसे ट्रैक किया जाता है। क्योंकि टैंक्स हमेशा हरकत करते रहते हैं, इसलिए ऑपरेटर का एक्यूरेसी को यकीनी बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर वो सही तरह से एक्यूरेसी नहीं बना पाएगा तो यकीनी बात है कि वो अपने हदफ को निशाना नहीं बना सकेगा। यही वजह है कि इस फायरिंग कंट्रोल यूनिट में एक ब्लास्टिक कंप्यूटर लगा होता है, जो कि टैंक की स्पीड का अंदाजा लगाकर 1 सेकंड के 10वें हिस्से में ही ऑपरेटर को यह बता देता है कि अगले लम्हे ये टैंक किस जगह पर मौजूद होगा, और यही कंप्यूटर उस पॉइंट को साइट पर डिस्प्ले कर देता है, जिससे ऑपरेटर आसानी से अपने हथियार को इस फ्यूचर टैंक पोजीशन पर पॉइंट करके शूट कर सकता है। टैंक या फिर टारगेट को लॉक करने के बाद लॉगिंग फ्लेयर को प्रेस किया जाता है, जिससे मिसाइल फायर होता है। इस मिसाइल को लॉन्चर से 2 मोड्स में फायर किया जा सकता है। एक मोड टॉप मोड कहलाता है, जबकि दूसरा मोड स्टेट मोड है। जब टॉप मोड में मिसाइल को फायर किया जाता है तो वो पहले ऊपर की तरफ फ्लाई करता है और फिर नीचे आकर टैंक को हिट करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टैंक का सबसे कमजोर पॉइंट उस पर फिक्स होता है, जिसमें कम आर्मर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से टॉप मोड को इस्तेमाल किया जाता है। स्टेट मोड में मिसाइल को फायर करने के लिए ऑपरेटर विसल पर लगा हुआ स्टैटिक टारगेट वाला बटन प्रेस करता है और इससे मिसाइल स्टेट फ्लाई करता है। यह मोड बंकर या किसी भी अपने हदफ को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, पाक फौज की इस बेमिसाल कामयाबी पर पूरी दुनिया हैरान है और भारतीय फौज अलकोटन 100 नामी पाकिस्तानी रॉकेट लॉन्चर से शदीद खौफजदा है, क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान ने हजारों की तादाद में मकामी सतह पर इस रॉकेट लॉन्चर के जदीद तरीन यूनिट्स तैयार कर लिए हैं, जो भारत की तबाही का सामान है। और किसी भी जंग की सूरत में यह रॉकेट लॉन्चर भारतीय फौज को अब्दी नींद सुलाने के लिए काफी होंगे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद जरूर कर दिया होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।